आज हम लोग रीजनिंग के एक और महत्वपूर्ण टॉपिक वर्णमाला परीक्षण के बारे में चर्चा करेंगे। वर्णमाला परीक्षण में एक सवाल आता है जिसमें अक्सर बच्चे जो है गलती कर जाते हैं या उन्हें समझ में नहीं आता है कि पूछा क्या गया है। वो है अक्षर युग्म या जोड़े का पता करना। आपको एक शब्द देगा और शब्द देने के बाद कहेगा दिए गए शब्द में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने कि वर्णमाला में उनके बीच होते हैं। तो कई बच्चे समझ ही नहीं पाते कि सवाल पूछ क्या रहा है। जैसे अक्षर ए और सी के बीच वर्णमाला में एक अक्षर होता है, कौन? बी। तो हमारा अगर मान लीजिए कोई एक शब्द लिखें उसमें ए और सी के बीच कोई भी एक अक्षर आ रहा हो तो हमारा एक जोड़ा बन जाएगा। तो हमें ऐसे जोड़ों का पता लगाना है। तो जरा एक दो उदाहरण करते हैं तब इसको और क्लियरिटी आएगी। जैसे एक शब्द मैं लेता हूं, मास्टर। मास्टर शब्द में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने कि वर्णमाला में उनके बीच होते हैं। तो ध्यान रखना, इसमें ध्यान रखना इस बात का, जोड़े पूछ रहा है, चाहे जोड़े आपको लेफ्ट से राइट में बने चाहे राइट से लेफ्ट में बने, दोनों तरफ से यहाँ जोड़े लिए जाते हैं। अब जो मैं आपको हिंट देता चलूँ उसको ध्यान से सुनिएगा। इसमें स्टेप नंबर 1, अगर ये सवाल आए तो सबसे पहला काम क्या करना है, जो अक्षर हैं इनकी प्लेस वैल्यू को आप लिख देंगे। एम 13 नंबर पर, ए 1 नंबर, एस का नंबर 19, टी 20, ई 5 और आर का नंबर है। स्टेप नंबर 1 हो गया। स्टेप नंबर 2, लेफ्ट से चलोगे, एक एक अक्षर पे चलोगे। जैसे ये एकदम लेफ्ट है तो राइट इसके कोई अक्षर नहीं, इधर जाने की जरूरत नहीं। जब बीच में आओगे दोनों तरफ चलना है। तुम ध्यान रखना, इसमें दो काम करना है। एक तो पहली बात, जिस अक्षर से चलोगे उसके आगे की गिनती गिनोगे, ठीक? आगे की गिनती गिनोगे और आगे बढ़ते चलोगे। तुम्हारे मुंह से बोली वाली गिनती और लिखी गिनती अगर टैली कर गई तो समझ लो तुम्हारा जोड़ा बन गया। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं। सबसे पहले नंबर कितना है? 13। मैं 13 से चलूंगा, एक एक स्टेप आगे बढ़ूंगा, ठीक? अगर मैं जो 13 के बाद बोलूंगा 14, 15, 16, 17, 18, देखो मेरे मुंह से 18 निकल रहा है और 18 लिखा भी है, इसका मतलब यहां पर एक जोड़ा बन जाएगा। फिर देखो यहां पर नंबर कितना? 13। 13 के बाद 14, 15, 16, 17, 18, इसका मतलब मेरा एक जोड़ा बनेगा। वो कौन बनेगा? एम और कौन? आर। अब जरा इंग्लिश अल्फाबेट में देखा जाए। एम के बाद एन, ओ, पी, क्यू, आर, ठीक? तो चूंकि हम अल्फाबेट नहीं करना चाह रहे हैं, चूंकि हमें देखो, हमें बार बार हम लोग का मेन टारगेट क्या है? समय से जल्दी काम करना है। तो ये हम लोग जो आपको तरीका बता रहे हैं, जल्दी भी हो और गलती भी ना हो और कोई छूटना। इसमें होता क्या है, या तो बच्चे से कोई जोड़ा छूट जाता है या वो कोई जोड़ा रिपीट कर देता है। तो अगर छूट गया तब भी आंसर गलत है, क्योंकि इसमें लगातार आंसर देता है और एक दे देता है, इनमें से कोई नहीं। पता चला आपने लगातार आंसर में से कोई एक आंसर था, आपने नहीं लगाया, तुरंत आंसर आपका गलत हो जाए। तो इसमें कोई छूटने ना पाए और ज्यादा भी ना होने पाए, इसका ध्यान रखना है। तो स्टेप वाइज एक एक पे चलेंगे, आगे की गिनती बोलेंगे, जो गिनती बोल रहे हैं वही लिखी मिल जाए, समझ लो जोड़ा बन गया। एकदम सिंपल सा काम करना। अब हम आएंगे किस पर? एक पर। अब हम इधर भी चलेंगे और इधर भी चलेंगे। एक के बाद दो, नहीं जोड़ा बना। एक के बाद 2, 3, 4, 5, नहीं बना। अब हम किस पे आएंगे? 19 पे। एक चीज का और ध्यान रखो, जिधर चल रहे हो क्या उससे बड़ी गिनती उधर लिखी है कि नहीं लिखी है। अब जैसे मैं 19 हूं, मैं इधर क्या 19 से बड़ी गिनती लिखी है? तो 19 से बड़ी गिनती जब इधर लिखी नहीं है तो मैं उससे बड़ी गिनती बोलकर मैं आपको टैली करा नहीं पाऊंगा। तो हमें इस बात का भी, और दूसरी चीज एक और, 26 से ज्यादा गिनती नहीं गिननी। यहां सर्किल नहीं चलेगा जैसे कोडिंग डिकोडिंग में चलता है। यहां पर आप जो गिनती बोल रहे हैं
उस गिनती, ध्यान रखिएगा, उससे जो बड़ी सबसे बड़ी गिनती है उससे ज्यादा बोलने की आपको आवश्यकता भी नहीं है। अब हम चलेंगे 19 से इधर। 19 के बाद ये 20 दिख रहा है, 19 के बाद 20 माने एक जोड़ा और बन गया। वो कौन बन गया? एस और किसका? टी का। फिर आइए 20 पर। क्या 20 से बड़ी गिनती इधर? क्या 20 से बड़ी गिनती इधर है? नहीं है, तो हमें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। फिर हम आएंगे किस पर? 5 पे। 5 के बाद 6, 7, 8, 9, कोई नहीं है। 5 के बाद 6 नहीं है। अब हम किस पे आएंगे? 18 पे। 18 के बाद 19, 19 के बाद 20। मेरे मुंह से 20 निकल रहा और 20 लिखा है, इसका मतलब एक जोड़ा और बन गया। वो कौन बन गया? आर और टी का। तो हमसे पूछता है कितने जोड़े बनेंगे, तो हमारा आंसर आएगा 3 जोड़े बनेंगे। वहां आपको ऑप्शन जो देता है वो बोलेगा 2 बनेगा, 3 बनेगा, 4 बनेगा, 4 से अधिक बनेगा। ठीक, तो इस तरह से आंसर देगा। तो हमें करना क्या है? देखो फिर से सुनो। स्टेप नंबर 1 प्लेस वैल्यू लिख दोगे। स्टेप नंबर 2 जिस नंबर से चलोगे उसके आगे की खाली गिनती गिनोगे। जो तुम बोल रहे हो वही लिखा मिल जाए, समझ लो जोड़ा बन गया। ठीक, जब बीच में आओगे दोनों तरफ चलोगे, किनारे रहोगे तो एक ही तरफ चलोगे। इस तरह आपका सवाल लगता चल जाएगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं ताकि ये देखें। हम लोग दूसरे सवाल पे आते हैं। दूसरा सवाल हमारा है क्रिएटिव शब्द। क्रिएटिव, CREATIV। क्रिएटिव शब्द में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने की वर्णमाला में इनके बीच होते हैं? मैंने आपको स्टेप नंबर 1 क्या बोला था? सबसे पहले आप क्या करेंगे? प्लेस वैल्यू लिखेंगे। 3, 18, 5, 1, 20, 9, 22 और 5। अब अगला काम क्या करेंगे? हर एक अक्षर से चलेंगे, आगे की गिनती गिनेंगे और जो गिनती आप बोल रहे हैं वही लिखी मिल जाए, समझ लीजिए आपका जोड़ा बन गया। चलिए 3 से, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, तो एक हमारा जोड़ा बन गया। कौन? सी और ई। 5 के बाद 6, 7, 8, 9, 10। ये नहीं कि एक जोड़ा बन जाए तो वहीं रुक जाएंगे। अगर एक जोड़ा बन गया उसके आगे गिनती लिखी हुई तो आगे भी चलेंगे। 18, 18 के बाद इधर है नहीं। 18 के बाद 19, 20, 21, 22, 23, 24 नहीं बनेगा। 5 पे आइए। 6, 7, 5 के बाद 6, 7, 8, 9, 10 नहीं बना। 1 पे आइए। 2, 3, 4। 1 के बाद 2, 3, 4, 5, तो एक जोड़ा और बना। वो कौन बना? ए और ई। 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5। आगे बढ़िए। 20, 20 से बड़ा नंबर इधर नहीं पर इधर है। 20 के बाद 21, 21 के बाद 22, तो अगला जोड़ा हमारा बना कौन? टी और वी। फिर आइए 9 पर। 10, 11, 12, 13, 14। 9 के बाद 10, 11, 22 से बड़ी गिनती इधर नहीं ना उधर। 5 पे आइए। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो कितने जोड़े आपके बने? 3 जोड़े आपके बने। तरीका समझ में आया? प्लेस वैल्यू लिखना है। प्लेस वैल्यू लिखने के बाद जिस गिनती से चलना है उस गिनती से आपको क्या करना है? आगे बढ़ना है। गिनती बोलते रहना। आगे वाली गिनती, ध्यान रखना, आगे की गिनती बोलना है, पीछे की गिनती नहीं चलना है। हमें जब भी चलना है आगे की गिनती बोलना है और मैक्सिमम गिनती से ज्यादा नहीं बोलना। ठीक, मैक्सिमम 22 है, ये नहीं कि 23, 24, 25 कर रहे हैं, क्योंकि जो लिखा है उसी से अपने आप को टैली कराना है। ठीक, आपका बोला और लिखा मिल जाए, समझ लीजिए आपका जोड़ा बन गया। अब हम लोग एक अलग शब्द लेते हैं, कॉर्पोरेट। कॉर्पोरेट, कॉर्पोरेट शब्द में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने की वर्णमाला में उनके बीच होते हैं? तो पहला काम क्या करना हमें? स्टेप नंबर 1 प्लेस वैल्यू लिखनी है। 3, 15, 18, 16, 15, 18, 1, 20 और 5। स्टेप नंबर 2 हर
अल्फाबेट से या उसके जो नीचे लिखे नंबर से आगे बढ़ेंगे, आगे की गिनती बोलेंगे, लिखी गिनती और बोली गिनती टैली कर गई तो हमारा जोड़ा बन जाएगा। 3 से चलिए, 4 5 6 7 8 9 10 11। 15 पे आइए, 16, 15 के बाद 16 17 18 19 20 21 22 नहीं बना। 18 पे आइए, 18 से बड़ा इधर नहीं है, 18 के बाद 19 20 21 22 छोड़ दीजिए। 16 पे आइए, 16 के बाद 17 18 19, 16 के बाद 17 18। तो हमारा पहला जोड़ा बन गया कौन? पी और आर। 18 के बाद 19 20, दूसरा जोड़ा हमारा बन गया पी और टी। फिर 21 है नहीं, फिर 15 पे आइए, 15 के बाद 16, एक जोड़ा और बन गया आपका ओ और पी। 15 के बाद 16, 16 के बाद 17 18 नहीं, 15 के बाद 16 17 18 19 नहीं। 18 पे आइए, 18 के बाद यहाँ 18 से बड़ा है नहीं, इधर जाना बेवकूफ़ी है। 18 के बाद आइए यहाँ पर 19 और 19 के बाद 20 और एक बना आपका कौन? आर और टी। 20 के बाद 21 है नहीं, एक के पे आइए, 2 3 4 5 6 7, एक के बाद 2 3। 20 से बड़ी गिनती है नहीं, फिर 5 पे आइए, 6 7 8 9 10 11 12 13। तो कुल मिला के हमारे जोड़े कितने बने? 4 जोड़े बने। तरीका हमको लग रहा है आपके समझ में आ गया होगा, इसीलिए मैंने इतने उदाहरण आपको कराए ताकि आपको बात समझ में आ जाए। क्या करना है, अगर इस तरह का प्रश्न आए, पहली बात तो प्रश्न को समझो, अक्षरों के जोड़ों का पता लगा। जोड़े का मतलब 2-2 अक्षरों का, और ऐसे जोड़े जिनके बीच यहां भी उतनी गैपिंग है जितनी गैपिंग अल्फाबेट में होती है जब आप ए से जेड लिखते हैं। ठीक है।